Hello, Namaste. Welcome back to the another series, How to Become a Registered Nurse in Saudi Arabia. So let's talk about it. And आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो कि हम सब नर्सेस यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को कैसे लाएंगे और उसके लिए कितना खर्चा जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी एंड यहाँ का सिटीजनशिप कैसा होता है। सो ये वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं रहती हूँ मदीना सिटी, सऊदी अरेबिया एंड as a registered nurse, as a Saudi registered nurse here, working since now 2 years. And I am making a video for you guys कि आप लोगों को ये हेल्प करे कि आपको कैसे करना है। So let's start करते हैं। I hope आप मुझे जानते हो। नहीं जानते हो तो मेरे वीडियो को देखो और जान जाओ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अबाउट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात कि यहाँ का सिटीजनशिप कैसे मिलता है और हाउ टू बिकम अ रेसिडेंट हियर। ओके, तो जब भी आपके पास वैलिड वीजा होता है, आप अगर यहाँ पे एज अ नर्सेस काम करने आए हैं और एज अ एनी एम्प्लॉय, तो आपके पास रेसिडेंट वीजा होता है जो कि हमारे वर्क के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वीजा भी रहता है। जैसे कि आई एम वर्किंग फॉर 1 year, सो 1 year वीजा। देन दस इफ यू आर वर्किंग 2nd year, व्हेन यू आर, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर रहे हो उसके साथ साथ आपका वीजा भी अप्रूव मतलब साथ में हो जाता है। ठीक है, सो द थिंग इज कि यहाँ का सिटीजनशिप नॉन साउदीज को नहीं मिलता है। ओके, नॉन साउदी मीन्स जो भी सऊदी के नहीं है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ या आप बांग्लादेश से है या पाकिस्तान से है या आप सूडान से है या आप ओमान से हैं, आप या कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप नॉन साउदी हैं। ठीक है, सो नॉन साउदीज के लिए यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं है। अगर जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो भी लड़की है अगर वो सऊदी लड़के से शादी करती है एंड उसका जो बच्चा होता है फिर वो सऊदी होता है। ठीक है, अदरवाइज मतलब वो लड़की शादी करने के बाद में वो उसको सिटीजनशिप मिलेगा। बॉयज के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड और अगर यहाँ पे आपको बाहर एज अ रेंटेड हाउस लेना है तो यहाँ पे पहली बात तो खुद का घर नहीं आप खरीद सकते हो, खुद का जमीन नहीं खरीद सकते हो। मतलब ये सब रूल्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंटेड घर मिलता है, आप एज अ रेंट ओन कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ का जो रेंट होता है वो 6 month का साथ में भरना पड़ता है या तो 1 year का साथ में भरना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइक किचन, बेडरूम, एवरीथिंग आपको मिलता है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप फैमिली कैसे लाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो एज अ, आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे शॉपिंग जाना है या आपको कहीं मॉल जाना है। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो, तो पहले जो भी मैंने व्लॉग्स डाले हैं आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग कभी भी बाय वॉक तो जा ही नहीं सकते हैं। तो सब जगह पे बहुत ही दूर दूर है और डिस्टेंस काफी है और यहाँ पे कोई पाथ मतलब ऐसा वॉकिंग आपको लोग दिखेंगे ही नहीं कि कोई रोड पे चल रहा है। तो आपको खुद भी शर्म आएगी, यार एक कार तो होनी चाहिए। तो पहली बात है आपको एक कार खरीद सकते हैं। तो कार अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा आपको, तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में आप पैसे ज्यादा कमा रहे हैं तो आप नई कार भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कार की बात। आफ्टर अगर आपने घर ले लिया, क्योंकि आपको डेली जॉब पे आना है और जाना है तो कार रहेगा तो बेटर है। अदरवाइज ड्राइवर को एवरीडे और मंथली आपको पे करके आप ड्राइवर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली वीजा। ओके, तो जो फैमिली वीजा होता है तो उसके टाइप्स के मतलब वो कितने दिन का होता है। फैमिली वीजा जैसे कि मेरे पेरेंट्स और माय हस्बैंड और माय चिल्ड्रन, तो ये जितने जो मेरे बच्चे हैं या मेरी मम्मी पापा या मेरी बहन या कोई भी है जो भी फैमिली रिलेशन में है, अगर उनको मुझे यहाँ पे लाना है तो वीजा जो रहता है वो 3 months और 1 year का वीजा मिलता है।
ओके, नेक्स्ट होता, ये हो गया फैमिली वीजा। सेकेंड होता है डिपेंडेंट वीजा। ओके, डिपेंडेंट वीजा मतलब जैसे कि लाइक माई स्पाउस इज लाइक माई हस्बैंड। मेरा हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड जो आएंगे यहाँ पे, तो वो डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं, मतलब मैं वीजा ऑन करती हूँ और वो मेरे वीजा पे वो यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं। एंड डिपेंडेंट वीजा में हमारे बच्चे आते हैं। अगर यहाँ पे आपको बच्चे लाइक आपके बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, जो भी है, आप उनको ला सकते हो एज अ डिपेंडेंट वीजा। ओके, सो इसका पैसा कितना जाता है? ओके, तो अगर आप डिपेंडेंट वीजा पे लेके आ रहे हैं तो लाइक अराउंड 700 रियाल। और ये चीजें जो है वो रिफंडेबल हो जाती हैं। जैसे कि आप अगर इंडिया से आ रहे हो तभी आप पे कर दो, यहाँ पे आने के बाद में वो रिफंड हो जाता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार इतने पैसे लग रहे हैं। बट एनीवे, अगर आप 1 ईयर के लिए आ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। और डिपेंडेंट वीजा में फायदा ये है कि जब तक जो भी वर्किंग वुमेन है यहाँ पे, जितने भी नर्सेस है, अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर आगे का उनको खर्चा नहीं करना होता है अबाउट वीजा। ठीक है। एंड बच्चों का जो भी, जैसे कि अभी आपके हस्बैंड है, ठीक है, इफ यू आर अ नर्स, यू वांट टू वर्क हियर एंड यू वांट टू ब्रिंग, आपके हस्बैंड को भी यहाँ पे लाना है, तो हस्बैंड का जो इकामा कार्ड है उसको 500 तो जाएगा, क्योंकि मे बी अगर आई थिंक दिस ईयर आई थिंक टिल 500 रियाल भरना पड़ता है। ठीक है। तो जो भी फैमिली या आपके रिलेटिव जो यहाँ पे आएंगे, उनका एक हॉस्पिटल इंक्वायरी रहेगा, वो करना होगा। इवन HR में एक पड़ेगा, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि एक क्लस्टर होता है, वहां से आपको फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। और वो फॉर्म्स आपको कहाँ मिलते हैं? लाइक जद्दा, मदीना, दमाम, रियाद, इन अ बिग सिटी, मतलब छोटे सिटी में नहीं मिलता है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको एक बड़े सिटी में जाके, जैसे कि आप नियर बाय जो भी बड़े सिटी पे रह रहे हैं, वहां पे जाके आप ये फॉर्म फिल करना है कि आपको फैमिली को लेके आना है या आपको आपके स्पाउस को लेके आना है, आपके हस्बैंड को लेके आना है। तो ये सारी प्रोसेस होती है फैमिली वीजा के लिए गाइस। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो ये सब वीडियो मैं बहुत ही बना रही हूँ ताकि कभी कभी ऐसे रहता है कि किसी को तो हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रह रही हूँ एंड जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें पता चली है कि ऐसा होता है, वैसा होता है। एंड फैमिली के लिए आप यहाँ पे कहीं पे भी घूम सकते हो। ओके, सो अबाउट द क्लोथ, मतलब जो कपड़े पहनना है लड़कियों के लिए, डोंट यूज टाइट क्लोथ्स। ओके, सो लाइक लूज क्लोथ्स आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं आता है। बॉयज के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, उनके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बट अभी यहाँ का जो यहाँ की जो जो किंग है, बहुत सारे रिन्यूएशन किए हैं चीज़ों में। इवन जो भी पहले स्ट्रिक्ट रूल थे वो चीज़ें गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबली अच्छा किया है। यहाँ पे अभी गर्ल्स ड्राइव भी करती हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल सकता है अगर आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो। सो इन केस ऑफ एनीथिंग, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एंड थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आता है, वो हर जगह पे आता है अगर आप कोई भी कंट्री में जाएंगे तो। अदरवाइज दे आर वेरी नाइस पर्सन, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन है। आपके जितने भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट बता के तो देंगे ही। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे या नहीं समझाएंगे। सो दे विल टेल एवरीथिंग। एंड अगर आप यहाँ पे रह के कार खरीद रहे हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो भी ड्राइविंग रूल है वो बहुत ही डिफरेंट है गाइस, इंडिया के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। और यहाँ पे जो भी जो रोड पे जो गाड़ियां चलती है, वहां पे आज तक मैंने किसी भी ट्रैफिक पुलिस को नहीं देखा है। मतलब गाड़ी का जो स्पीड है वो फिक्स है। ओके, और जो जितने भी सिग्नल्स आते हैं, और सारे के सारे लोग सिग्नल फॉलो करते हैं यहाँ पे। सो नेवर ब्रेक द सिग्नल
एंड आई थिंक सिग्नल ब्रेक करने का अराउंड 50,000 है। तो अगर आपके पास 50,000 देना है गवर्नमेंट को, फिर दे दो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगा, इतना बड़ा फाइन है। इवन यहाँ पे एयर पोल्यूशन फ्रॉम द कार वो भी नहीं है, साउंड पोल्यूशन फ्रॉम द कार नो, इट्स जीरो। सो दैट्स मेड मी लाइक वेरी हैप्पी कि यार इतना अच्छे से फॉलो होता है। एंड जो भी ड्राइविंग रूल्स हैं वो एज अ लाइक इट्स ह्यूमन सेफ्टी, तो लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के अच्छे के लिए बनाया गया है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एंड मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू आर कमिंग एंड स्टेइंग, यहाँ पे टैक्स नहीं है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे टैक्स फ्री है, तो कोई भी चीज़ के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, और पेट्रोल सस्ता है। ओके, सो अगर यहाँ पे पेट्रोल 2 रियाल का मिल रहा है, सो दैट इज इनफ। 2 रियाल में आप एटलीस्ट 60 किलोमीटर रन कर रहे हैं, तो टेंशन ही नहीं है। 2 to 4 रियाल, एंड मे बी आप 5 रियाल या 10 रियाल खर्चा करेंगे अगर आप ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं तो। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज नाइस। यू कैन ब्रिंग योर फैमिली, आपके फ्रेंड्स, फैमिली को आप यहाँ पे ला सकते हो, बट खर्चा सब आपका पर्सनल रहेगा। उसमें कुछ भी गवर्नमेंट यहाँ की हेल्प नहीं करती, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी आ रही है वो सैलरी को आप यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर आप फैमिली फ्रेंड्स को लेके आ रहे हो तो बहुत सारा पैसा भी रखो, क्योंकि घूमने की जगह अगर जाना है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और शॉपिंग करना है तो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये नहीं कि लास्ट में जा रहे यार पैसे ही नहीं है तो ये सीन नहीं होना चाहिए। एंड काफ़ी साइलेंस है, बहुत ही पीस है। ये जो जगह है बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना, एकदम शांति है। तो जिसको शोर शराबा नहीं पसंद है, सऊदी अरेबिया इज कॉलिंग यू गर्ल्स। तो अगर जिसको भी चाहिए कि भाई शांति की जिंदगी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको डॉग्स नहीं मिलेंगे। ओके, देयर इज नो डॉग्स। मैंने अभी 2 साल में डॉग्स को नहीं देखा है, ओनली कैट्स। जो मेरे रूम में यहाँ पे हॉस्टल में है, बहुत सारे कैट्स हैं, तो कैट्स बहुत सारे हैं, अदरवाइज कुत्ते तो बिल्कुल नहीं है। ओके, सो गाइस, आई होप कि मैं आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हूँ एंड यू लाइक माई वीडियो। एंड सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।